अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पिछले 37 सालों से चली आ रही जंग को खत्म करवाकर समझौता करवा दिया है। दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच विवादित इलाके में ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति बनी है। व्हाइट हाउस में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल की मेजबानी कर रहे ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में शांति और व्यापारिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। इस दौरान कॉरिडोर का नाम ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ये कॉरिडोर आर्मेनिया के इलाके से निकलता हुआ अजरबैजान को उसके नक्शचीवान इलाके को जोड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते के बाद दोनों देशों के बीच दशकों पुराने संघर्ष को खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला जितना दिखाई दे रहा है। कई समझौते पर दुनिया भर के देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रूस ने जहां इस समझौते को लेकर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, वहीं ईरान ने प्रस्तावित सीमा गलियारे को अस्वीकार कर दिया है। समझौते के तहत अमेरिका को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संसाधन से भरे क्षेत्र में इस मार्ग के विकास के अधिकार हासिल होंगे, जो अब तक यहां प्रभाव रखने वाले रूस के कम होते असर का संकेत है। ईरान ने समझौते को लेकर दी धमकी। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अकबर वेलियाती ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए समझौते को एक साजिश बताया, जिसके लागू होने से दक्षिण काकेस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने इस योजना को एक असंभव विचार बताया और चेतावनी दी कि ये गलियारा ट्रंप के भाड़े के लड़ाकों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। रूस ने समझौतों पर जताई आशंका। इस समझौते को लेकर मॉस्को ने कहा है कि वो इस समझौते का विश्लेषण करेगा। उसने ये भी कहा कि रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पहले से ही समझौते हैं, जिनसे अभी तक कोई पीछे नहीं हटा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ईरान के साथ आर्मेनिया की सीमा की सुरक्षा रूस ही करता है। भारत ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। भारत ने आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते को लेकर प्रतिक्रिया दी और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय विदेश मंत्री ने लिखा, आर्मेनियाई विदेश मंत्री से बात करके अच्छा लगा। वॉशिंगटन डीसी में हुई आर्मेनिया अजरबैजान शांति संधि पर उन्हें बधाई दी। ये संवाद और कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका भारत समर्थन करता है। बता दें, शांति समझौते के दौरान अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के नेताओं ने इस लंबी और खूनी जंग को खत्म करवाने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को दिया। इसके अलावा उन्होंने इजराइल, पाकिस्तान, कंबोडिया की लिस्ट में शामिल होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार की भी मांग की। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दोनों देशों के बीच शांति समझौते की बात दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कई दशकों से कई नेताओं ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हमारी टीम ने मिलकर दोनों देशों को शांति समझौते पर आने के लिए मना ही लिया। 12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए, लेकिन इन हमलों का खौफ अब तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। वहीं ईरान भी मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां इजराइल के हमले के बाद से ही मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए अभियान चलाए हुए है। ईरानी एजेंसियों ने जून के बाद से ही दर्जनों एजेंटों को पकड़ा है, साथ ही कुछ को मौत की सजा भी दे दी गई है। ईरान की न्यायपालिका की ओर से सामने आई खबर के मुताबिक हाल के महीनों में मोसाद जासूसी एजेंसी के 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें एक उदाहरण बनाया जाएगा। ईरान ने अपने एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक रुजवे वादी को मुल्क से गद्दारी के आरोप में फांसी से लटका दिया है। ईरान की सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर बुधवार 6 अगस्त को उसे फांसी पर लटका दिया गया। रुजवे वादी पर आरोप था कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गोपनीय और सेंसिटिव जानकारी लीक की। नतीजतन जून 2025 को इजराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान एक अन्य ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हो गई। ये घटना ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान की कथित जासूसी विरोधी कार्रवाइयों का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सभी संदिग्धों को सजा दी जा रही है। आरोप गलत साबित होने पर ईरानी अदालत उन्हें रिहा भी कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीरी ने तेहरान में मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए 20 संदिग्धों में से कुछ के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है। जहांगीर के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
इस साल इसराइल के लिए जासूसी करने के दोषी ईरानियों के मृत्युदंड दिए जाने की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और हाल के महीनों में कम से कम 8 लोगों को मौत की सजा दी गई है। बता दें, हाल के दिनों में इसराइल ने ईरान के करीब 30 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। ये हमले इसराइल के एजेंटों की ओर से दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर हुए थे। साथ ही कई हमले ईरान के अंदर इन्हीं एजेंटों ने किए थे। बताते चलें, 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष कमांडरों और कम से कम 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध का अंत 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया और त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की। रुजवेवादी की फांसी इसी अभियान का हिस्सा है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल की मोसाद एजेंसी ने देश के भीतर एक व्यापक जासूसी नेटवर्क बना लिया है, जिसके कारण युद्ध के दौरान सटीक हमले संभव हो सके। मानवाधिकार संगठन के अनुसार युद्ध के बाद ईरान ने कम से कम 823 लोगों को राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी आरोपों में हिरासत में लिया था, जिनमें से कई पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप है। युद्ध के दौरान और उसके बाद 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मोसाद के साथ संबंध होने का संदेह है। ईरान का कहना है कि गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी, क्योंकि इसराइल ने उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई बार हमले किए हैं। इजराइल ने गजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कैबिनेट ने गजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत हुई है। कई विदेशी मंत्रियों ने इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की गजा में बड़े पैमाने पर नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। इन मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा कि इजराइल की सरकार की ऐलान की गई योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर सकती हैं। इसके साथ ही अब अरब देश जो अपने आप हर बार किनारा कर लेते हैं, इस बार खुलकर सामने आए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद के साथ बैठक के बाद अरब देशों ने इजराइल के गजा प्लान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। यूएई के साथ साथ कतर ने भी इजराइल के गजा प्लान को लेकर कहा कि ये खतरनाक होगा। इससे पहले तुर्की ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से नेतन्याहू के इस प्लान पर रोक लगाने की अपील की थी।